हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल में हमें जो आज पढ़ना है उसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ना ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये आपका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर आपका रिमूव हो जाएगा। और यदि आपका एक्स स्क्वायर रिमूव हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका नहीं बचेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो बी और सी की बात है तो क्या बोले हम लोग, बी और सी में या नॉट बी 0, मतलब ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 0 हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। चलिए अब आपको ये जानना है कि यहाँ सर ए बी और सी क्या है। ठीक है, तो ए और बी और सी जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। ए बी सी क्या होगा आपका? रियल नंबर्स। और ए का नाम क्या है सर? ए का आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो आप कहेंगे ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई वेरिएबल रहता ही नहीं है। ठीक है, चलिए और ये भी जान गए कि एबीसी आपका रियल नंबर्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स में। अच्छा, अब हमें जानना है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसका डिग्री कितना होता है? 2। ठीक है, तो एक रूल है कि जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस। ये जीरोस क्या होता है भाई? सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। आप जीरोस कहिए या सॉल्यूशन भी कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जीरोस है वही चीज क्या आपका? सॉल्यूशन है। तो जीरोस इसका कितना होगा? 2। और इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन भी कितना होगा? 2। ठीक है, चलिए हम लोग दो जो सॉल्यूशन होगा इस दो सॉल्यूशन का कोई नाम देना चाहते हैं। तो क्या बोले हम लोग? लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये जो दो गो जीरोस होगा आपका, दो गो सॉल्यूशंस होगा, उसका नाम क्या होगा? एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम क्या है? बीटा। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज जानना है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, और उस रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या बोला जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें रिलेशनशिप निकालना है किसके किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप निकालना है किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि कोफिशिएंट क्या क्या होता है। तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना। और आपका जीरोस क्या क्या होगा वो भी जान गए हम लोग, अल्फा और बीटा। ठीक है, और कितने जीरोस होंगे? तो दो ही जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा। दो जीरोस क्यों होंगे? क्योंकि जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं, या उतना ही सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो हम लोगों का रिलेशनशिप है क्या है? सम ऑफ जीरोस। मतलब आप जीरोस को ऐड कर दो। क्या लिखे? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यही दोनों आपका क्या है? जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाय ए। ठीक है, क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इसको हम लोग कॉफिशिएंट में लिखेंगे तो बी का नाम क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? बी। लेकिन ये माइनस जो साइन लगा हुआ है ये ऑलरेडी लगा हुआ, ये लगा रह जाएगा। ठीक है, और ए का नाम क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? ए, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? बी, और जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका जो दूसरा रिलेशनशिप होता है वो देखना चाहते हैं हम लोग कि दूसरा रिलेशनशिप क्या है। क्या होता है? उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जीरोस जो है उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से क्या हो जाता है? ये अल्फा इंटू बीटा। और क्या फॉर्मूला है? सी बाय ए। ठीक है, सी का नाम क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और ए जो है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो रिलेशनशिप जान भी गए और दो रिलेशनशिप
पहचान लिए कि दो रिलेशनशिप हम लोगों को निकालना है और दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका हमें जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद इसका रिलेशनशिप जो अभी हम लोग पढ़े उसको भी फाइंड करना है। क्या रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। कितने रिलेशनशिप है, दो, एक सम ऑफ जीरोस और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो भी हमें फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया एक्सरसाइज 2.2। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या है 8। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल जब रहेगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, इसका जीरो निकलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सर इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, तो इक्वल टू जीरो लगा करके। कैसे इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लिखे हुए हैं फॉर फाइंडिंग जीरोस। हमें जीरोस निकालने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा इतना इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब तक ये जीरो से कंपेयर नहीं होगा कोई भी पॉलिनोमियल, उसका सॉल्यूशन उसका जीरोस हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग जीरो से कंपेयर कर दिए है ना, लेट कर लिए। अब क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको इससे कंपेयरिंग करेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए कोई कॉफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस केस में 1 मिलेगा। चलिए x का कॉफिशिएंट क्या होता है, b, कितना मिल गया -2, तो b का वैल्यू -2। कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो c का वैल्यू क्या हो गया -8। अब हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पर एक रूल है कि हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है उसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब ये मिडिल टर्म को ही फैक्टराइज करना है, इसी को दो पार्ट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके लिए रूल है, क्या रूल है, तो c इंटू ए कर लीजिए आप। ठीक है, क्या कर लीजिए, c इंटू ए। देखिए c कितना है आपका 8, माइनस मत लीजिएगा यहाँ पे, और a का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 8 1 जा कितना हो गया 8। चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से क्या होगा 2 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं मिला क्या हमें 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये जो फैक्टराइजेशन मिले इसको हम लोग दो पार्ट में चेंज कर देंगे, और ये दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करने से क्या होना चाहिए, ये मिडिल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है इसको फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये 2 अकेला रह गया। ठीक है, अब 4 में से हम 2 को प्लस करें या माइनस करें, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। ठीक है, तो हम 4 में क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 चाहिए नेगेटिव साइन में। तो इसका मतलब क्या, सिंपल तरीका है कि जब नेगेटिव में चाहिए तो जो ग्रेटर है उसको नेगेटिव ले लीजिए, और जो आपका स्मॉलर है उसको ले लीजिए आप पॉजिटिव। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा -2। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको फैक्टराइज करने सीख गए। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज कैसे हो गया -4 और 2 में, -4 और क्या होगा +2 में फैक्टराइज हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 टर्म्स हो गया। अब 4 टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना के कॉमन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये दो का पेयर बना के क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x -4 बच जा रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2, तो x -4 बच जा रहा है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आगे देखिए कि अगला स्टेप में क्या हुआ कि ये x -4 दोनों में है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे x -4 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, तो क्या बच गया x + 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको कि एक बार x -4 को राइट साइड लेके जाना है और एक बार x + 2 को भी राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, तो जैसे हम x -4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये इधर 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0, मतलब x + 2 = 0 मिलेगा। और एक बार x + 2 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 0 डिवाइड बाय क्या होगा x + 2, इसका मतलब ये राइट साइड 0 होगा तो x - 4 = 0 होगा।
मतलब शॉर्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस फोर इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐसा होगा, रीजन तो समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए x को फ्री कर दीजिए, ये नेगेटिव है, क्या होगा पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव है, क्या मिल गया नेगेटिव। अब ये जो x का आपको वैल्यू मिला है, एक है 4 और एक है -2, इसी का नाम होगा जीरोस या सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेंस जीरोस, पहला जीरोस को आप अल्फा कह दीजिए और दूसरा जीरोस को आप क्या कह दीजिए, बीटा। अल्फा बीटा मिल गया। अब आप रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, और रिलेशनशिप में सबसे फर्स्ट नंबर रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम निकाल दीजिए, किसका, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वल टू क्या पड़े, माइनस बी बाई, कोफिशिएंट में क्यों लिखने जाएंगे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू है आपका 4 प्लस बीटा का वैल्यू है -2 और माइनस बी। देखिए बी का वैल्यू कितना है, यहां आपको मिल गया, बी का वैल्यू कितना मिल गया, -2, और बाय क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 1। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं माइनस, तो फॉर्मूला में एक वैल्यू भी इसका -2 है और बाय कितना हो गया 1। अब आप देखिए 4 में से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया 2। अब आपका दोनों साइड से है ना, तो आप वेरीफाई में लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये पहला नंबर वेरिफिकेशन हम लोग का हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A। ठीक है, अब आप देखिए अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 4 और बीटा का वैल्यू -2 है। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके थे और सी का वैल्यू हमारे पास है -8। ठीक है, तो -8 और ए का वैल्यू 1 था, 4 टू जा कितना हो गया आपका -8 और डिवाइड 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं -8। फिर आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, दोनों साइड सेम आ गया। दोनों वेरिफिकेशन में दोनों साइड क्या मिल गया, सेम, इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है। अब आप इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s और प्लस क्या है 1। फिर हम लोग वही बात लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस लेट इतना इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक जीरो से कंपेयर नहीं होगा इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारा रूल क्या है, इसको हम लोग कंपेयरिंग किससे करते हैं, ax², तो यहाँ पर तो x है नहीं, s है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू क्या है 1। आपका रूल क्या था फैक्टराइज के समय में, c इंटू a। देखिए c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू क्या 4, 4 1 जा क्या हो गया 4। चलिए फैक्टराइज कीजिए, 2 2 जा 4, अब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आंसर चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो क्या, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, -2 और -2, -4 मिला कि नहीं। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया, क्या हो गया 4s² माइनस 4s और प्लस क्या होगा 1, सॉरी फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 4s² माइनस 2s और माइनस क्या होगा 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2s को हमने कॉमन किया, क्या मिला 2s माइनस 1, यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमन करेंगे तो 2s माइनस क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आपका कॉमन हो गया 2s माइनस 1। ठीक है, अब बच क्या गया 2s और यहाँ -1। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम है। ठीक है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इस चैप्टर को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि जीरोस सेम कब होता है। ठीक है, और जीरो सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये जीरो दोनों को दे दीजिए, 2s इक्वल टू 1 और s का वैल्यू 1/2, यहाँ भी s का वैल्यू सेम निकलेगा 1/2। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं जीरोस अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा वो भी क्या होगा 1/2।
ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है वो हम लोग लगाएंगे। रिलेशनशिप में फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है वो भी क्या है 1/2 और माइनस बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी कितना है, तो बी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू क्या है 4। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको -4 और ए का वैल्यू क्या हो गया 4। देखिए आपको ऐसे भी ऑरली भी आप ऐड कर सकते हैं कि हाफ हाफ कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। ठीक है, देखिए जीरोस आपका 1/2 और ये 1/2 है और यहाँ जो C का वैल्यू है वो C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 1 और A का वैल्यू वो कितना है 4। ठीक है, अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 1 इंटू 1 1, 2 2 कितना हो गया 4, ये भी आपका हो गया 1/4। तो आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। दोनों साइड वेरीफाई हो गया तो आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 और माइनस क्या है 7x। ठीक है, अब हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, ये अरेंज नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग को अरेंज करना होगा। क्या करेंगे, 6x² -7x को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में। तो फिर क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस आप लेट कर लीजिए 6x² -7x -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका कंपेयरिंग किससे होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग हो गया तो a का वैल्यू 6 मिला, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू क्या मिला -3, abc मिल गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का रूल था क्या था, c इंटू a। ठीक है, c का वैल्यू है -3 तो 3 लीजिए आप और a का वैल्यू क्या 6, 3 6 जा कितना होता है 18। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज में 2 से कटा 9 टाइम्स और 3 से कटा 3 टाइम्स, क्या मिला 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग इसको दो पार्ट बनाएंगे और दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करने से ये मिडिल वाला आना चाहिए -7। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एक काम कीजिए 3 3 जा क्या ले लीजिए 9 और ये 2। ठीक है, 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा -7। ओके, तो 6x² माइनस क्या होगा, देखिए आंसर चाहिए माइनस में तो ग्रेटर को लेना होगा माइनस में और स्मॉलर को लेना होगा प्लस में, तब जाके आंसर आपको मिलेगा नेगेटिव। ठीक है ना, -7। तो इस तरह से क्या हो गया यहाँ पे -9x और प्लस 2x -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे पेयर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन आएगा, 3 का टेबल में दोनों आ रहा है तो 3x कॉमन कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कर लीजिए, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो उस केस में 1 कॉमन करेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए ये दोनों क्या सेम है तो फिर से इसको कॉमन कर लीजिए 2x -3 और क्या बच गया आपका 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये 0 दोनों को आप दे दीजिए तो 2x बराबर क्या होगा 3 और x का वैल्यू 3/2। यहाँ देखिए 3x बराबर -1 और x का वैल्यू क्या होगा -1/3। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू आप लोग को मिल गया इसको हम लोग क्या कहेंगे जीरोस। तो आप कह सकते हैं हेंस जीरोस अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। ठीक है, अल्फा बीटा मिल गया। उसके बाद हम लोगों का काम क्या है, रिलेशनशिप दिखाना। तो रिलेशनशिप में सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस
बीटा क्या होगा -b/a। अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3 और -b। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और c का कितना है -3। तो हम लोग -b/a लगाएंगे तो b का वैल्यू -7 और एक फॉर्मूला में भी माइनस होता है, बाय a का वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से कटा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3 से कटा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए कंप्लीट, ये हो जाएगा 7/6, ये भी हो जाएगा 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू आपके पास है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3, ठीक है। और c का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल चुके हैं -3 और a का वैल्यू कितना है तो 6, ठीक है। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ क्या मिला -1/2 और इधर भी आपका क्या मिल रहा है -1/2, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, लिख दीजिए आप वेरीफाइड, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ठीक है। फिर हम लोग वही बात लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए 3 और यहाँ तो आपको 2 ही दिख रहा है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा 4u² प्लस 8u और यहाँ कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, तो उस केस में जो एब्सेंट रहेगा उसके प्लेस में क्या डालिएगा 0। देखिए कभी ये दोनों में से भी कोई एब्सेंट हो सकता है, तो जो एब्सेंट रहेगा उसके प्लेस में क्या होगा 0। अब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू क्या मिलेगा 0। और हम लोग का रूल क्या था c इंटू ए। अब आप देख सकते हैं c का वैल्यू क्या था 0 और a का वैल्यू क्या था 4। अब 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इसको फैक्टराइज करने में थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कि सर यहाँ तो 2 ही टर्म है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का नौबत ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो काम कब करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे 3। तो यहाँ तो हमारे पास 2 ही टर्म्स है, ठीक है। तो 2 ही टर्म्स हैं तो यहाँ आपको ना ऐसा करना ही नहीं है, आपको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना ही नहीं है। यहाँ पर ना 4u² प्लस 8u का डायरेक्ट क्या हुआ पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आप इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब एक काम करिए आप यहाँ पे कुछ कॉमन कर लीजिए, क्या होगा 4 और 8 में से 4 कॉमन होगा, u² और u में से u कॉमन होगा, क्या बच जाएगा u प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब एक जैसा सिमिलर वर्क करने लगते हैं तो हम लोग सिमिलर वर्क में ऐसा गलती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ये काम हमें नहीं करना है, जो कि हम लोग काम करते करते फ्लो आते आते तब आपको हम इसको बैकअप किए। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं हम, ताकि आप भी क्या है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। यदि आप लगातार एक ही जैसा सिमिलर वर्क करने लगिएगा तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। इसलिए हम ये कंफ्यूजन क्रिएट करके हम आपको समझाएं और उसके बाद वहां से बैकअप लाएं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, ये 0 दोनों को दे देंगे, 4u इक्वल टू 0 और क्या होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ u का वैल्यू 0/4 तो u का वैल्यू क्या मिल गया 0 और यहाँ u का वैल्यू क्या मिलेगा -2। ये जो आपको u का वैल्यू मिला इसी का नाम क्या है जीरोस है। तो आप लिख सकते हैं आपका जीरो जो है वो अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर क्या है -2। अब आपका काम रहेगा रिलेशनशिप, ठीक है।
रिलेशनशिप में सबसे पहला है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू क्या है -2। बी, अब आप देख सकते हैं यहां पर बी का वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो -8 हो जाएगा और बाय ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पर ए के प्लस में क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और 0 में से -2 को माइनस करेंगे तो -2 इज इक्वल टू क्या मिल गया -2। इधर भी आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगला रिलेशनशिप देखिएगा, दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C बाय ए। अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है कितना -2। देखिए यहाँ पे C का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है क्योंकि कांस्टेंट तो था ही नहीं, और ए का वैल्यू कितना है 4। देखिए 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा 0 होगा। आपका LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाइड लिख सकते हैं, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है t² -15। ठीक है, क्या होगा 4 फाइंडिंग जीरोस, वही लिखेंगे हम लोग। लेट t² -15 इक्वल टू क्या होगा 0, तो t² इक्वल टू ये नेगेटिव है, इधर आके क्या होगा पॉजिटिव। देखिए ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है ना एक ही है, सिर्फ t है। ठीक है, और इसमें हम लोग ABC भी निकाल लेंगे। यहाँ पर एक चीज और आप निकाल लीजिएगा, a t² का कॉफिशिएंट होगा, इसका मतलब 1 है। b ओनली t का कॉफिशिएंट होगा जो कि है ही नहीं, तो b का वैल्यू क्या है 0। और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास है, कितना है c का वैल्यू -15। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे t² इक्वल टू क्या हो गया 15। अब आप t को फ्री कर लो, ये स्क्वायर जब इक्वल टू को क्रॉस करेगा, बराबर को पार करेगा, तब क्या बनाएगा रूट। और आप जानते हैं कि √15 जो है उसका वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस में होगा, पॉजिटिव में भी होगा और क्या होगा नेगेटिव में भी, क्योंकि रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों साइन रहता है। ठीक है, लेकिन नंबर सेम रहता है। ओके, तो t का वैल्यू क्या मिल गया 15 मिल गया, और -√15 भी मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जीरोस अल्फा इक्वल टू √15 और बीटा इक्वल टू -√15। ठीक है, अल्फा बीटा आपको मिल गया। उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में सबसे पहला है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है √15 और बीटा का क्या है -√15। ठीक है ना, माइनस बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ए बी निकाले हुए थे, बी का वैल्यू क्या है 0 और ए का वैल्यू क्या है 1, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस, देखिए 0 से पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा बाय ए का वैल्यू क्या है 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके क्या मिल गया 0, और 0 बाय समथिंग वो भी क्या होता है 0, तो आपका LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C बाय ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है √15 और बीटा का क्या है -√15। C बाय, देखिए C आपका कांस्टेंट टर्म जो है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कितना है -15। ठीक है, और a का वैल्यू क्या है 1, तो आप क्या लिखेंगे -15/1। देखिए दोनों सेम नंबर है, दोनों रूट के अंदर है, माइनस तो बाहर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों रूट से क्या होगा बाहर निकल जाएगा, सॉरी -15, और ये भी नीचे 1 का कोई वैल्यू ऐसे भी नहीं होता। ठीक है ना, तो फिर से आपका हो गया LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है जिसे कि आप अपने से बनाएंगे एज अ होमवर्क। 6 क्वेश्चन था, 6 में से 5 का सॉल्यूशन आपको मिल गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस एक्स और -4। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ये सॉल्व करना है आपको और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि जीरोस क्या आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कैसे किया जाता है और मेरे पास गिवन कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गिवन कंडीशन हो सकता है, जिसमें से पहला हम आपको बता चुके हैं, इफ द जीरोस अल्फा एंड बीटा आर गिवन। देखिए जब जीरोस दिया जाएगा, अल्फा और क्या दिया जाएगा, बीटा, तब इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है हम लोगों को, जब इसका जीरोस अल्फा और बीटा क्या होगा, गिवन रहेगा। ठीक है, देखिए एक और कंडीशन है, इफ द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का नाम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आर गिवन। जब आपके पास सम ऑफ जीरोस रहेगा और क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस रहेगा और क्या लिखा रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब इसमें जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो कैसा करेंगे, देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसा ही एज अ लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस का नाम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि है ही, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का नाम क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि यहाँ पहले है ही। तो आप इसको ऐसा लैंग्वेज में भी लिखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। और कभी कभी ऐसा हम लोग को कंडीशन मिल सकता है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन था, आपको दोनों कंडीशन बता दिए। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, एकदम क्लैरिफाई हो जाए और आप लोग एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब ये जो पहला नंबर आपका है ये सम ऑफ जीरोस है और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मतलब जीरोस अल्फा और बीटा गिवन नहीं है। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े कंडीशन, उसमें से कंडीशन नंबर आपका 2 काम करने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, आप ऐसा लैंग्वेज में लिखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लैंग्वेज में लिखिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा लिखिए, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो 1/4 था हम इसको दोनों बार लिखे हुए हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो क्या लिखे हुए हैं, -1। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। क्या होगा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 फॉर्मूला था, इसमें से आप कोई भी लगाइए, कहीं गलती नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग 1 नंबर ही लगाते हैं। ठीक है, या 2 नंबर भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x² ये से इंटू होगा तो क्या होगा, x/4 प्लस माइनस -1। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं भी ये तीनों टर्म में से कोई भी एक फ्रैक्शन आपको मिल गया। ठीक है, तो आप सब में बाय 1 लेकर के, मतलब सबको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और सबको फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम लेकर के ये फ्रैक्शन को जरूर हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, क्या एलसीएम मिल गया,
4। अब 1 से कटाएंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स 4 कैंसिल तो बचा क्या x, और ये 1 से कटा 4, 4 1 जा 4। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये जो आपका डिनोमिनेटर में 4 है 1/4 और इंटू ऐसा लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, या आप 1/4 को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, क्योंकि ये ना कंपेयर होगा इक्वल टू 0 से, और ये आपका इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो क्या ये हट जाएगा ना, इसलिए हम इसको हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, क्या दिया हुआ है √2 और क्या 1/3। तो फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है उसका नाम क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया √2। और दूसरा जो कंडीशन गिवन है उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो गया 1/3 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका √2 है, इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/3 ले लीजिए। अब आपका अगला स्टेप क्या है कि एक जगह कहीं भी फ्रैक्शन मिल जाए तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को तो हटाना ही है। 3 ले लीजिए एलसीएम बाय 1 लेकर के, या बाय 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना तो आप समझ ही गए होंगे। 1 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स तो 3x², 1 से डिवाइड करिए 3 टाइम्स तो 3√2x, और 3 कैंसिल तो बचा क्या 1। अब इसको आप डायरेक्ट हटा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ठीक है, और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, 0 और क्या है √5। देखिए यहाँ कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब आपका ये इजी बनने वाला है। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो है अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0 हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हम गलती से बोल दिए थे, ये √5 है, हम √5 बोल करके √2 लिख दिए थे। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस आपका क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया √5। ठीक है, अब आप लिखिए द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो आपका है कितना है दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा √5। तो 0 इंटू एक्स और प्लस क्या होगा ये √5। आपको पता है 0 से इंटू करने से क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा √5। और इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, इसमें कोई फ्रैक्शन था ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है हमारे पास 1 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो भी 1 हो गया, और द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका जो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या वो भी 1 है, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा वो भी क्या होगा 1। चलिए देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो गया, 1 इंटू एक्स आपका x हो गया प्लस 1। ठीक है, इसको एज ए आंसर हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या है कि लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको कि आप अपने से सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। चलिए 5 नंबर क्या है -1/4 और 1/4। आप फ्रैक्शन वाले तो सीख गए, और दूसरा
6 नंबर है 4 और 1। बिना फ्रैक्शन वाला तो सबसे इजी है ना। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 कंप्लीट हो गया। हम बहुत ही जल्द आपका नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया और बहुत जल्द हम आपका नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। ठीक है, और कैसा लगता है आप फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।